पे डिपेंड करती है, वो भी सेल्फ पीवी पे सबसे ज्यादा। अब आप मान लीजिए कि आपकी सेल्फ पीवी 1000 है, तो 1000 पीवी पे आप उसको बीवी में बदलोगे और उसको 16 से इंटू करोगे तो सॉलिड आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस बोनस कितनी आएगी। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि कोई बंदा अपनी आईडी पे अगर 1000 पीवी सेल्फ करता है तो उसको सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस ही 3 से 3500 आते हैं। बाकी उसके बेनिफिट्स अलग, रिटेल बेनिफिट्स अलग, वो अपना एमआरपी डीपी पे बेनिफिट लेता है वो अलग, फ्री गिफ्ट जो उसे मिलते हैं वो अलग, कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स जो मिलता है वो अलग। तो आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आप समझेंगे हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट्स को, और इसको आप 3 जगह पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जितनी भी सीएनसी करना चाहें उतनी सीएनसी शुरू कर सकते हैं। जैसे एक बंदा अपनी आईडी पे 400 पीवी की और 460 पीवी की सीएनसी कर सकता है। और आप सबको मालूम है कि आप 60 पीवी की कंसिस्टेंसी भी जब आप करते हो तो आपको कंपनी के चुने हुए प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट ले सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ आप उसका 10% फ्री गिफ्ट उठा सकते हो, वो भी कंपनी का चुना हुआ नहीं, अपनी मर्जी का। आप वाउचर चूज करो और वाउचर से अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठाओ। लेकिन ये सारी चीजें माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन आप तभी कर पाओगे जब आप समझोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी है, और मैं किसी को बताऊं तो क्यों बताऊं। अब आप जैसे समझो, अब मैं आती हूँ आपके पास और मैं ये फ्लेक्स लेके आती हूँ और मैं अब बोलती हूँ कि ये फ्लेक्स खाओ बहुत अच्छा है। अब सिंपल सी बात है कि आज का जमाना गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, और बहुत सारे एडवांस कंपैरिजन का जमाना है। तो आज के टाइम में लोग इतने अवेयर हैं कि कोई भी आप सिर्फ बोलेंगे कि फ्लेक्स अच्छा है और खा लो, कोई आपके बोलने पे नहीं खाएगा। सेकेंड थिंग, आप खुद ही नहीं खाओगे। आप समझ रहे हो ना। तो कोई भी चीज हम क्यों यूज करेंगे और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है वो आज हम जानेंगे। और इसलिए हमने आज की मीटिंग की टॉपिक बहुत वंडरफुल रखी है, प्रोडक्ट इज द किंग, फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट तो अब आपने जान लिया, और मैं 100% श्योर हूं कि इस प्रोडक्ट्स को जानने के बाद आप में बड़ी बेचैनी होगी कि अरे वाओ, वेस्टीज इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इसे मैं यूज करूं तो करूं और लोगों को भी बताऊं। तो सेकंड मैं आपको आज टेक्निक बताऊंगी, कौन से ऐसे टेक्निक से आप 100% लोगों के बीच में अपने वेस्टीज के शानदार प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो। तो विदाउट डिले माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने स्क्रीन की ओर बढ़ती हूं और जानते हैं आज की शानदार जानदार प्रेजेंटेशन को। तो चलिए, आज डे 8 में आप सबका बहुत बहुत तो स्वागत है। एंड आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रोडक्ट इज द किंग। सो मैं सबसे पहले आप सबको फिर से बहुत बहुत शानदार वेलकम करती हूँ आज के इस वंडरफुल सेशन में। वंदना मैम, आप मुझे नजर आ रहे हैं तो आप सिर्फ गर्दन हिला के मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मैम। राकेश दास जी, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो चलिए, इस प्रस्तुति में हम वेस्टीज के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी हेल्थ केयर सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे। और यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है स्वस्थ रहना हर घर की जरूरत है। क्योंकि एक प्रसिद्ध कोट से जो कहता है फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो आप सबका जवाब होगा ऑब्वियसली यस। लेकिन मैं पूछती हूं कि क्या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरे में पैसों का ढेर है, आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन आप 4 कदम चलते हो तो आप हाँफने लगते हो। आप जब सड़क पे निकलते हो तो आप बहुत चुने हुए चीजों को खा सकते हो, आप मीठा नहीं खा सकते, आप तला गुला नहीं खा सकते, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी बाउंडेशन है। तो मैं पूछूंगी कि क्या आप खुश हो? तो सिंपल से जवाब आप सारे लोगों का होगा कि आप खुश नहीं हैं। क्योंकि जीवन में बोला जाता है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बोलते हैं कि आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की जो सुरक्षा है वो किसी भी धन से बहुत ज्यादा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो धन तो आप कमा लोगे, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य को ही खो दिया तो बाकी सारी कमाई हुई चीजें भी बेकार है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बीमारी उस पैसे को किस तरीके से ले जाती है पता भी नहीं चलता है।
एक मेडिकल सर्वे बोलता है कि एक नॉर्मल सर्जरी का भी आज के टाइम में खर्चा जो होता है वो मिनिमम 2 से 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। तो आज के टाइम में एक चीज मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझ के रखिएगा आप सारे लोग, कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फिजिकल फिटनेस। और आज की पूरी ट्रेनिंग आपको यही बताएगी कि आप किस तरीके से बिना डॉक्टर के पास जाए सिर्फ खुद को स्वस्थ नहीं रख सकते हो, अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी को स्वस्थ रख सकते हो। आप जब मॉर्निंग मंत्रा में बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी सुनोगे, तो अभी 2-4 दिन पहले मैं राजीव सर की टेस्टिमनी सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं खुद को तो स्वस्थ रखना चाहता ही चाहता हूं, मेरा फर्स्ट एम है कि मेरे आसपास मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं कोई भी बीमार ना हो, सबके बीच में अच्छे स्वास्थ्य को मैं प्रमोट करूं और लोगों को मैं सिखाऊं कि किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज स्वास्थ्य के लिए जो इस कैटेगरी को हमने चुना है वो हमारी हेल्थ केयर कैटेगरी है, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा। और आज हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे कि फिजिकल फिटनेस क्या है और किस तरीके से आप फिजिकल फिट रह सकते हो। तो प्रोडक्ट इज द किंग में आज हम जानेंगे वेस्टीज के हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स को। 2 जून 2004 को जब वेस्टीज की स्थापना हुई थी, तो आपको मालूम है कि वेस्टीज ने अपनी स्थापना बेसिकली हेल्थ केयर सप्लीमेंट से ही की थी, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स के साथ वेस्टीज ने अपनी शुरुआत की थी। और आज आप सबको मालूम है कि लोगों के बीच में हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, लोगों के बीच में इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन वेस्टीज एक इतनी विजनरी कंपनी है कि इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस को वेस्टीज ने तकरीबन 21 साल पहले ऑलरेडी जाना था, और 21 साल पहले ही एक बहुत अद्भुत सी टेक्नोलॉजी लाई थी, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी। तो वेस्टीज भारत में सेल्यूलर पोषण थेरेपी को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ट्रिपल टी में हैं, तो आपके मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल्यूलर पोषण थेरेपी क्या है या CNT क्या है। इसको हम सिंपल भाषा में CNT बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसको सिंपल भाषा में हम लोग CNT बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी है क्या और CNT से हमारा तात्पर्य क्या है। क्या मेरी व्हाइट बोर्ड आप सारे लोगों को नजर आ रही है? थैंक यू सो मच राकेश कुमार दास जी, आप बहुत अटेंटिव हैं एंड आप सबसे ज्यादा गर्दन हिला हिला के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। तो सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी कहती क्या है? सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी जो आया है वो वर्ड सेल से आया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, मैं अपने पेन को थोड़ा सा एक्टिव कर लूं। यस। सो चलिए, अच्छा स्क्रीन पे जितने लोग स्क्रिबलिंग कर रहे हैं आप काइंडली नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को स्क्रिबल करेंगे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी जो मुझे बताना है। इसलिए आप स्क्रीन को काइंडली स्क्रिबल ना करें, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, ओहो, ओ माय गॉड, आपने तो पूरे स्क्रीन को स्क्रिबल करके भर दिया है। तो चलिए, मैं व्हाइट बोर्ड तो शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि स्क्रीन की स्क्रिबलिंग ऑफ नहीं है एंड बहुत सारे लोग स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। तो विदाउट व्हाइट बोर्ड ही मैं आपको नॉर्मल स्क्रीन से दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आप स्क्रिबलिंग करोगे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी क्या है। तो आप बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, और ये डायग्राम आपको क्या बताता है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाके आपको बताऊं। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। बोलते हैं कि आपकी रूट किसी भी फल की, फ्रूट जो है वो रूट डिसाइड नहीं करती है, रूट जो है वो फ्रूट को डिसाइड करती है। अगेन इस स्क्रीन पे भी स्क्रिबलिंग हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली स्क्रिबल ना करें, क्योंकि फिर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो
रूट जो है वो आपकी क्या डिसाइड करती है, फ्रूट डिसाइड करती है। इसी तरीके से आप समझो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको भारत का क्या पूरे विदेशों का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो मैं आज आपको पर्सनली बताती हूँ कि हो सकता है कि आपको अपने जीवन में डॉक्टर की जरूरत बहुत कम पड़े, क्योंकि बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर तो आपके शरीर में ही है। और आज मैं आपको आपके शरीर का मैकेनिज्म ही समझा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, जिसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और इस अंग तंत्र के बाद आप देखोगे कि पूरे के पूरे हम बन जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा हमारा शरीर बन जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर सबसे पहले किस चीज से बना हुआ है, सेल से। सेल के बाद क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरे के पूरे हम बन जाते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में हम क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसको शुद्ध भाषा में हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप समझो प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एक आम का पेड़ लगाया है, और आम के पेड़ में जब आम हो गया और आम होने के बाद वो पक गया, उसके बाद उसमें कीड़े लग गए। बड़े ध्यान से मुझे देखिएगा, मुझे देखते हुए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़, आम पक गया उसमें, और आम पक गया सुबोध जी, उसके बाद उसमें कीड़े लग गए। अब आप क्या करोगे, क्या उसमें आप कुछ भी करोगे तो वो कीड़ा खत्म होगा, कि आप उस आम को फेंक दोगे? मेरा सवाल आपसे है। एंड आप सबको मालूम है कि मैं जब कभी भी ट्रेनिंग करती हूँ तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ। तो आप चैट ऑप्शन यूज करें तो आपको सेशन में मजा भी आएगा, यू आर गोइंग टू लव द सेशन, और मुझे भी मजा आएगा, मुझे समझ में आएगा कि आप चीजों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो, सतीश यादव जी ने सबसे पहले आंसर किया, थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला आम को फेंक देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फल जब खराब हो गया तो उस फल को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपका फल कैसा होगा वो आपकी जड़ डिसाइड करती है। सेम थिंग आपके ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। आपका शरीर कितना तंदुरुस्त होगा वो आपकी कोशिकाएं डिसाइड करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बोलते हैं हमारा शरीर लगभग 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। कितना ट्रिलियन? 63 खरब कोशिकाओं से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। ये 63 खरब कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं, उत्तक अंग बनाता है, अंग अंग तंत्र बनाते हैं, सारे अंग मिलके। अंग तंत्र क्या होता है? अब आपकी लिवर मिल गई, किडनी मिल गई, और आपके हार्ट मिल गए, सारे मिलके एक अंग तंत्र बना। और फिर ये पूरे के पूरे चीजों को गॉड ने हमारे अंदर हर चीज को अपने अपने जगह पे सेटल किया, और हम पूरे के पूरे बन गए। प्रॉब्लम क्या है? हमारे सर में दर्द होता है, हम सर दर्द की गोली खा लेते हैं। हमें पेट में दर्द होता है, हम पेट दर्द की दवा खा लेते हैं। हमें डायबिटीज होता है, हम डायबिटीज की दवा खा लेते हैं। मतलब जिस अंग में प्रॉब्लम है उस अंग की हम दवा खा लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो प्रॉब्लम हुआ क्यों, और क्या हमने प्रॉब्लम को सिर्फ दबाया या प्रॉब्लम को ठीक किया? तो प्रॉब्लम देखिए, हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं कि दर्द जब आता है तो वो दर्द एक बार में नहीं आता है, वो बॉडी बहुत सारा संकेत देता है, हम इग्नोर करते हैं। हल्की हल्की डकारें आ रही हैं, यहाँ पे भारी भारी लग रहा है, हम इग्नोर करते हैं। क्या? अरे गैस हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुबह में कमजोरी लगता है, हम इग्नोर करते हैं, अरे नींद नहीं हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बढ़ता है, ब्लोटिंग अब होने लगी, अब सर दर्द ऐसा हुआ कि सर लपेट के पड़े हुए हैं, तब हमारा ध्यान जाता है। और तो भी हमारा ध्यान कहाँ जाता है पता है? बहुत दर्द, बहुत दर्द, भैया दवाई दे दो। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे शरीर को ऊपर वाले ईश्वर ने इतना वंडरफुली बनाया है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सिग्नल देता है। सिग्नल छोटे से स्टार्ट होता है, वो धीरे 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 करके बढ़ता है, लेकिन हम सिग्नल को इग्नोर करते हैं। तो आज से याद रखिएगा, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दर्द आए, आप याद रखिएगा दर्द अच्छा है। क्या बोल रही हूं मैं? फिर से रिपीट कर रही हूं, दर्द अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर दर्द ये बताता है भैया कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करने की जरूरत है। और दर्द इतना कमाल का चीज है कि जब तक आप उसकी वजह पे काम नहीं करोगे वो बार बार आता है, बार बार आता है, और आपको इंडिकेशन देता है क्या? कि दर्द है, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है।
लेकिन अगर आप उस दर्द को बार बार दवाइयों से दबाओगे 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 तो आप अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। लोगों को कभी हल्का हल्का हार्ट में कुछ दर्द, कुछ हल्का सा भारीपन लगता है, लोग गैस 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 सबसे कॉमन वर्ड समझ के इग्नोर करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे इंडिकेशन जब इग्नोर करते हो तो अचानक से कभी क्या खबर आती है, कोई कोलैप्स कर गया, किसी को अचानक से बहुत तकलीफ हुई, पता चला 80% 90% ब्लॉकेज। आज एक चीज याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपकी अनदेखी से आती है। तो अपने शरीर के मामले में बहुत अलर्ट रहिए। और एक चीज याद रखिएगा, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो सबसे जरूरी है आपके शरीर का निर्माण जिस चीज से हुआ है उसको स्वस्थ रखना, और वो है आपके शरीर की कोशिकाएं। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, डजेंट मैटर्स, क्योंकि आज अगर आपने इस विज्ञान को समझा तो आप समझोगे हर 21 दिन पे एक नए शरीर का निर्माण होता है, और अब अपनी शरीर की कोशिकाओं को रीजेनरेट करके, तरोताजा करके अपने आप को फिर से तंदुरुस्त कर सकते हो। अभी आप सबको मालूम है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की न्यूरोसाइंस की ट्रेनिंग ये प्रूफ करती है कि आपने अगर प्रॉपरली कोशिकीय पोषण किया, आपने अगर प्रॉपरली अपने आप को मेंटली पोषित किया, मेंटली फ्री किया, तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप बोलोगे कि वो ठीक नहीं हो सकती है। तो आज ये चीज खुद भी सीख के जाइए और आज से लोगों को भी बताने की आदत डालिए। तो आई होप आपको समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट किसका ध्यान रखना है, आंख में दर्द हुआ तो आंख की दवा, सर में दर्द हुआ तो सर की दवा, नो। सबसे पहले इन सब चीजों का निर्माण जिसने किया है वो है कोशिकाएं। कोशिकाएं तंदुरुस्त रहेंगी, उत्तक तंदुरुस्त रहेगा, उत्तक तंदुरुस्त रहेगा, अंग तंदुरुस्त रहेंगे, अंग तंदुरुस्त रहेगा, अंग तंत्र तंदुरुस्त रहेंगे, और आप साबित करोगे उम्र के किसी भी पड़ाव में आपने अपने शरीर का विज्ञान समझ लिया। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी बीमारी बीमारी ही है, शरीर ने इंडिकेशन दिया, उसे हम अवेयरनेस से क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे कंप्लीटली, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू माय स्क्रीन वंस अगेन, एंड चलिए फटाफट अब थोड़ा थोड़ा चीजों को जानते हैं। अब आप नेक्स्ट देखोगे कि आप याद रखना कि इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक मिनट अपने स्क्रीन को नीचे कर लूं। हाँ, सो जो मैंने आपको बताया वो फटाफट थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो मानव शरीर 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है पोषण, ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। यह सिद्ध हो चुका है कि पोषण की कमी से मानव शरीर में कई बीमारियां और विकार हो सकते हैं। तो ऐसी कमियों को रोकने के लिए वेस्टीज पूरे हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने लाया सेल्यूलर पोषण थेरेपी। और ये एक बहुत ही पवित्र काम है। मैं जब कभी भी बताती हूँ कि मैंने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, तो मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, उसकी बहुत सारी वजह होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी मैंने कोविड में वेस्टीज को ज्वाइन किया था, और मैंने जाना था कि ये दुनिया का सबसे पवित्र काम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को वो देते हैं जिसका शायद बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी सोल्यूशन नहीं है, एंड दैट इज गुड हेल्थ एंड डिजीज से कंप्लीटली छुटकारा। तो इसमें हम जो जिस चीज के साथ डील करते हैं वो विश्व स्तरीय उत्पाद है, जिसमें सारे आवश्यक विटामिन, खनिज, फाइबर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को पोषण नहीं प्रदान करता है, सही मात्रा में पोषण प्रदान करता है, और पोषण की कमी को भी पूरा करता है। ठीक है, तो कोशिकीय पोषण विधि क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। अब मैं अपने स्क्रीन की ओर नीचे जाती हूँ, एंड लेट्स सी। Just a minute. ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं लोगों के साथ डील करती हूँ
मेरे को एक वर्ड बहुत बार बार आते हैं, और ये आता है कि मैडम बताइए दवाई कैसे खानी है, इसे कैसे खाना है। तो आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये चीज याद रखिएगा कि ये कोई भी दवाई नहीं है। अब आप जो 139 138 पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग में बैठे हो, आप में से कितने लोग डॉक्टर्स हैं? आपको जो ट्रेनिंग दे रही है, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी इन मैथमेटिक्स, मैं खुद ही डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो दवाई नहीं है, ये एक पूरक है। अब आप समझो कि पूरक का मतलब क्या होता है। इट इज सप्लीमेंट, हिंदी में इसको पूरक बोलते हैं। तो पूरक का मतलब होता है ऐसा उत्पाद जिसमें विटामिन होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो आपके आहार को पूरा करने के लिए मौखिक रूप से लिया जाता है। मतलब आप उसे ओरली लेते हो मतलब आप उसे कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में ओरली लेते हो, यानी तो शेक के फॉर्म में। और ये क्या करता है, ये सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये आपके खाने को पूरा करता है। ये क्या करता है, ये आपके खाने को पूरा करता है। अब खाने को पूरा करने का मतलब समझिए। आज की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आज की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें आप एक चीज देखोगे माय डियर फ्रेंड्स कि आज जो खाना हम खा रहे हैं वो सिर्फ पेट भर रहा है और पेट बढ़ रहा है। मतलब पेट भर रहा है और पेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे, आपको सिर्फ लेडीज प्रेग्नेंट नहीं दिखेंगी, आपको बहुत सारे पुरुष भी सड़क पे प्रेग्नेंट दिखेंगे, इतने मोटे मोटे पेट के साथ। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि खाने में पोषण की कमी नहीं है, पोषण की कमी ही कमी है, और खाना सिर्फ पेट भरने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मेरे जितने भी 140 मिलियनर्स बैठे हैं, अगर आपसे मैं पूछूंगी कि आपने नाश्ते में क्या खाया, तो बहुत अलग अलग जवाब आएगा कि रोटी सब्जी खाया, कुछ लोग बोलेंगे कि रोटी दाल सब्जी खाया, कुछ लोग बोलेंगे कुछ फ्रूट्स खा लिया। लेकिन मैं पूछती हूँ कि बोला जाता है कि अगर आपको प्रॉपर खाना लेना है तो आपकी प्लेट में 47 तरीके के पोषक तत्व होने चाहिए। वो भी पोषक तत्व में आपके विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए। अब आपसे पूछूंगी तो आप बोलेंगे मैडम आप तो खाने को ही इतना मुश्किल बना रहे हो कि खाने में ही डर लगेगा। तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, अरे भैया ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, दुकान खोलना है, जल्दी जल्दी जो मिला हम खा के निकल जाते हैं। तो आपको मालूम है ये पोषण की कमी बहुत सारे बीमारियों का कारण बन रही है। मैंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले एक बुक पढ़ी थी। वो बुक बहुत बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत फेवरेट बुक है। उस बुक का नाम था डज योर डॉक्टर नो अबाउट न्यूट्रिशन। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? और उसमें लिखी हुई थी, आप सुन के बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने, वो अमेरिका के एक राइटर थे एंड बेसिकली बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर थे, और उन्होंने लिखा कि 90% से भी ज्यादा बीमारियां लिंक्ड है पोषक तत्वों की कमी से। क्यों? क्योंकि जिन 63 खरब कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है उसके पोषण के लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम प्रोसेस फूड खाते हैं। आज आप देखो हर 10 कदम पे आपको एक मोमोज का स्टॉल यानी तो चाउमीन का स्टॉल दिखेगा ही दिखेगा। मेरा सवाल आपसे है कि क्या मोमोज के पोषण अगर आप गिनोगे कोई पोषण आपको मिलेगा? वो चाउमीन जो किस तरीके से बना हुआ है वो भी हमें पता नहीं, वो हल्का सा बस ऐसे सॉटे करके आप एकदम प्लेट भर भर के जो हम खाते हैं, उसमें क्या चीज क्या पोषक तत्व है आपको पता है? तो आज आप समझो कि हमारा खाना जो है वो पोषक तत्वों से खाली है। टीवी का एक ऐड था जो बहुत वायरल हुआ था, जहां एक पापा एक बच्चे को खाना खिला रहे हैं, मम्मी बाहर काम पे गई हुई हूँ, और वीडियो पे वो दिखा रहे हैं कि बच्चे को मैंने पेट भर के खिलाया। मम्मी ने तुरंत क्वेश्चन किया, पेट भर के तो खिला दिया, क्या पोषण भर के खिलाया? आज से, नॉट आज से, आपने डिनर शायद कर लिया होगा क्योंकि मैंने तो कर लिया 6 बजे। कल से जब आप ब्रेकफास्ट करोगे खुद से क्वेश्चन पूछना, अरे भैया पेट भर के खाया या पोषण भर के खाया? क्योंकि सिर्फ पेट भरने पे ध्यान दोगे तो पेट बढ़ता भी जाएगा, और आप कब किस उम्र में प्रेग्नेंट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो प्रेगनेंसी कौन सी प्रेगनेंसी? ओबेसिटी वाली प्रेगनेंसी, मोटापे वाली प्रेगनेंसी, जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो आज पोषण भर के खाना जरूरी है। तो याद रखिएगा, आज के भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक रोटी कम खाओ मैटर नहीं करता है, लेकिन आप पोषक आहार को अपने खाने में जरूर शामिल करो। तो चलिए
अब हम एक एक सेगमेंट के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को जानेंगे और अभी आप इसको बहुत अच्छे से जानोगे और आपको बहुत मजा आएगा, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट है जो हमारा, यू कैन सी, इम्यूनिटी बूस्ट। अब आपको मालूम है कि जब कोविड आया तो कोविड में एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी मीम वायरल हुई थी। उसमें बताया गया था कि भैया जब कोविड आया तो कोविड की एक सर्वे आई और उस सर्वे में बताया गया कि पूरे कोविड के दौर में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को उतने बार आई लव यू नहीं बोला होगा जितने बार लोगों ने गूगल कर कर के सर्च किया कि भैया ये कमबख्त इम्यूनिटी होती क्या है। क्यों? क्योंकि WHO की गाइडलाइन आ रही थी, आधे इधर उधर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे थे और क्या आ रहा था कि भैया अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब तो ठीक है, अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो कब आपका राम नाम सत्य हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत अफसोस की बात है कि हमने कोविड में बहुत सारे लोगों को खोया भी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आज आप समझिए कि इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स तो मैं बता दूंगी कि वेस्टीज के इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स ये होते हैं, आंवला होता है, स्पिरुलिना होता है, नोनी होता है, एलोवेरा होता है, कोलेस्ट्रम होता है, आंवला होता है। लेकिन आप सबसे पहले ये समझिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। और ठंड के इस मौसम में इम्यूनिटी समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि वही ठंडी हवा में सुमित्रा देवी भी जा रही हैं, वही ठंडी हवा में अंजलि सिन्हा मैम भी जा रही हैं, वही ठंडी हवा में मेघराम सिंह भी जा रहे हैं। लेकिन अंजलि सिन्हा मैम बिल्कुल चंगी घूम फिर के वापस फिट एंड फाइन वापस आ गई, लेकिन सुमित्रा मैडम जैसे घर घुसी वैसे छीके पे छीके, छीके पे छीके, कफ एंड कोल्ड। अब सवाल ये है कि हवा तो सेम थी मैडम के लिए भी और मैडम के लिए भी, लेकिन एक को बहुत ज्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया और एक बिल्कुल चंगा रहा। इसका क्या रीजन है? इसकी रीजन सिंपल है कि एक की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमाल की है और दूसरे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। एज अ रिजल्ट मौसम का असर एक को होता है और दूसरे को नहीं होता है। तो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता? आप समझिए, ये किसी भी जीव की अपनी एक अलग सी खूबी होती है जो किसी भी डिजीज से ढिशुम 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 कर लेता है। कैसे? उन्हीं के बॉडी में प्रोड्यूस होता है स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो किसी भी डिजीज से, वायरस से, बैक्टीरिया से, बदलते हुए मौसम से लड़ लेता है। तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे देखिए। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो आप कॉमन कोल्ड एंड फ्लू से लड़ लोगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो आप सिर्फ कॉमन कोल्ड और फ्लू से नहीं, आप कोरोना वायरस से भी लड़ सकते हो। इसके आगे अगर आप इम्यून सिस्टम अगर आपकी अच्छी होगी तो आप देखो कि ये आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा, ये आपकी बॉडी में क्या करता है, आपके सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपको मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से भी जूझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी तो आप देखोगे आपको कहीं पे भी कट लगा, घाव हुआ, आप उस घाव से बहुत तेजी से उभर जाओगे और ये संक्रमण को फैलने से भी रोकेगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, ये आपको दिन भर हाई एनर्जी में बना के रखेगा, आपका मूड बार बार जो स्विंग होता है उसे ठीक करेगा और आपके मेंटल हेल्थ को, आपको थकान से, अवसाद से, डिप्रेशन से भी बचाने में मदद करेगा। तो यू कैन इमेजिन कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होना कितना जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में फिर से मैं बोलूंगी, चूंकि अब हमारी बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन अब उस एंटीबॉडीज को बनाने के लिए भी आपकी कोशिकाओं को किसकी जरूरत है? आपकी कोशिकाओं को जरूरत है पोषण की, क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाएं जो बीमारियों से ढिशुम ढिशुम करती हैं, अगर उसी को पोषण नहीं मिलेगा तो वो कोशिकाएं ही मरने लगेंगी। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि आप हल्के से बस बाहर निकले और आप उसके बाद फिर आप बाहर निकलने के बाद कुछ काम करने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि आपको मौसम का प्रभाव हो गया। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और अभी आपने देखा कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसको कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा एक सीक्रेट भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इम्यूनिटी बूस्ट बता दूं एंड देन आई विल मूव ऑन टू माय सीक्रेट्स। तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट्स हैं स्पाइरुलिना, नोनी, कोलोस्ट्रम, आंवला एंड एलोवेरा। फिर से मैं बता दूं, इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास
वो है आप हमारे पास स्पाइरुलिना, नोनी, कोलोस्ट्रम, एलोवेरा एंड आंवला। ये पांचों चीज को याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 प्रोडक्ट्स जो हैं ये अभी ठंड में आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। इन 5 प्रोडक्ट्स में पांचों को तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे की बाउंडेशन है। तो मैं एक प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में बताऊंगी और उसी फॉर्मेट में आप बाकी प्रोडक्ट्स को तैयार करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी या कोशिकीय पोषण पद्धति बेसिकली 3 मैकेनिज्म पे काम करती है, और आज मैं आपको बता रही हूं ये 3 मैकेनिज्म अगर आपने लोगों को ठीक से समझाने में कामयाब रहे, वो भी सिर्फ 3 मिनट में, तो कोई भी आपके प्रोडक्ट्स को कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं जो इन 3 मैकेनिज्म पे काम करते हैं। 3 मैकेनिज्म में सबसे पहला आप लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्लींजिंग। बहुत अच्छे से इसको लिखिए। सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्लींजिंग। क्लींजिंग मतलब होता है सफाई। सेकेंड मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज नरिशमेंट, या जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज का आपके शरीर का एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन मतलब रिपेयर। तो सबसे पहला क्या है, क्लींजिंग, दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन या नरिशमेंट, और तीसरा क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रेस्टोरेशन मतलब रिपेयर। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अब आप मेरे को देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए, लुक एट मी, यस, थैंक यू सो मच। अब आप समझिए, मैंने आपको 3 फंडा बताया। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन जिसका मतलब होता है क्लींजिंग, दूसरा मैंने बताया नरिशमेंट जिसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा मैंने बताया रेस्टोरेशन मतलब रिपेयर। अब आप समझिए कि आपकी शरीर किसी भी हद तक डैमेज हो गई है, आप सबसे पहले अगर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करोगे, मतलब उसको पूरे से साफ करोगे। अब आप बाहर से तो नहाते हो ना, अंदर से नहाना बहुत जरूरी है। तो अंदर से सबसे पहले शरीर की सफाई करोगे। जैसे आपका शरीर साफ होगा, वैसे ही आप इसमें जो भी चीज डालोगे वो नरिशमेंट आपकी बॉडी में जाना स्टार्ट होगी, मतलब वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा। और जहां ये तीनों प्रक्रिया हुई, तीसरी बहुत जादुई प्रक्रिया होगी, वो होगा रिपेयर या रेस्टोरेशन। आपकी बॉडी अपने पहले बच्चे वाले ऑर्गन्स के फॉर्म को लेना स्टार्ट करेगी, और आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई भी डैमेज हुआ होगा वो पूरे से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की सफाई करना, दूसरा न्यूट्रिशन के थ्रू पोषक तत्वों को शरीर में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करना, और तीसरा आपको करवाना नहीं है, तीसरा अपने आप होगा रिपेयर। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आज फैटी लीवर की समस्या बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन मतलब बहुत कॉमन। अब फैटी लीवर में होता क्या है, आपके लिवर के ऊपर वसा की परत जमती जाती है, जमती जाती है, जमती जाती है, और लिवर आपका अपने आप एक ऊपर से परत पे परत, परत पे परत, एक लेयर जमता जाता है, लिवर का आकार बड़ा हो जाता है, उस लिवर को बोलते हैं फैटी लिवर। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। फिर आपको फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन लिवर के बारे में एक और बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि लिवर ही एक लौता अपना अंग है जिसको प्रॉपरली अगर आप केयर करो, फटाफट अपने आप को रिपेयर कर लेता है। अब आप समझो कि आपको अगर कोई भी, किसी को भी फैटी लिवर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये डायबिटीज पे, माइग्रेन पे, आपके हार्ट हेल्थ पे, आपके कैंसर पे, सब पे एप्लीकेबल है। अब आपको कितना मैकेनिज्म सिखाया माय डियर फ्रेंड्स मैंने? 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म मतलब बस 3 टेक्निक। वो कोई भी, आप अगर आप सेकेंड दूसरी क्लास भी पास हो ना, तो आप ये किसी को भी सिखा सकते हो, इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपने डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट किया, मतलब आपने ऐसे सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया, आप सबको मालूम है नीम करक्यूमिन, जो बॉडी को पूरे से सफाई कर रहा है, पूरे से बॉडी की सफाई कर रहा है। अब बॉडी जब साफ हो गया, लिवर पर से गंदगी की परत हटने लगी, फिर आपने उसको पोषण देना स्टार्ट किया। पोषण में आपने लिवर के लिए लिवर हेल्थ दिया, जो लिवर के हेल्थ को अच्छा करता है, लिवर के फैट को प्राकृतिक तौर पे निकालता है। अब जब आपने लिवर को डिटॉक्स भी किया और लिवर को न्यूट्रिशन भी दिया,
तो लिवर खुद को रिपेयर करेगा कि नहीं करेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको किसी भी बीमारी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वेस्टीज इकलौती है जिसने इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जहां पे आपका क्लींजिंग भी हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन, आप सफाई बोलो ना, आपको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं याद होता है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिशन का, क्योंकि साफ जगह पे ही तो कोई नई चीज आती है ना, तो पोषण भी साफ जगह पे ही आता है। एंड थर्ड होता है उसका रिपेयर, कोई भी बॉडी पार्ट को आप रिपेयर कर सकते हो। अब मैं एक बड़ा अच्छा चीज आपसे पूछती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत अच्छी इंग्लिश की कोट है कि आप वो हो जो आप खाते हो। क्या ये कोट सही है? थोड़ा सा आप चैट ऑप्शन को यूज करें, मैं अपनी चैट ओपन कर लूं। किसी ने लिखा है कि साउंड कम है, साउंड बढ़ाइए। मैंने अभी देखा साउंड तो ठीक है। क्या मेरी साउंड ठीक है राकेश जी? थैंक यू। सुरेंद्र दास जी हाथ उठाइए। सुरेंद्र जी आप ऐसे, हाँ थैंक यू। जोसफिन मैम थैंक यू। अंजलि सिन्हा मैम थैंक यू, थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो पटौड़ी जी ने मैसेज किया था, आप प्लीज अपने इसको देखिए। यू आर, आप वो है जो आप खाते हो। तो आंसर आया यस 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 यस। लेकिन आज मैं आपकी इस बात को गलत साबित कर दूंगी। आप वो बिल्कुल नहीं हो जो आप खाते हो। आप वो बिल्कुल नहीं हो जो आप खाते हो। देखियो राजीव सर ने लिखा रॉन्ग, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट किसी एक ने लिखा। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज बता दूं, कोई भी आंसर सही गलत नहीं होता है, हर आंसर आपका अपना व्यू होता है। तो आप वो नहीं हो जो आप खाते हो, आप वो हो जो आप एब्जॉर्ब करते हो, जिसको आपका बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आप कभी कभी देखोगे कि बहुत सारे बीमार व्यक्तियों के पास बहुत सारे एप्पल्स, फ्रूट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारी चीजों को खा के भी एक सिंपल सी चीज बोलते हैं, क्या कि कोई भी चीज फायदा नहीं कर रही। आपने देखा भी होगा। तो क्यों नहीं करती है, बड़े अच्छे से समझिएगा। आप वो नहीं हो जो आप खाते हो। यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। जो आपका बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब करता है, आप वो हो। तो याद रखिएगा, तीन चीज अभी मैंने बताया था ना, क्या? सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग। दूसरा नरिशमेंट का एब्जॉर्प्शन, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे। और तीसरा अपने आप होता है, वो है रिपेयर। कहीं पे भी कितनी भी डैमेज है, ये पहला दो को ठीक किया है ना, तो रिपेयर आपका बॉडी खुद ही करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहाँ? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके शरीर के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आज ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्यों दिया, ये आप समझोगे। इसमें आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाऊंगी, वो है नोनी। नोनी पाइनएप्पल की कैटेगरी का एक फल है, जिसका साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। तो इसमें जेरोनाइन होता है, और जेरोनाइन क्या करता है? जेरोनाइन आपके बॉडी के पोर्स को ओपन करता है। अभी मैंने क्या बताया, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। तो ये आपके बॉडी के रोम छिद्रों को खोलता है, जिससे पोषक तत्व आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से जाते हैं। और ये क्या करता है, इसमें आवश्यक विटामिन और खनिज भी होते हैं। इसमें विटामिन B12 होता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में भी सहायक होता है। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट जब बताऊंगी, तो आप देखोगे कि ये, इसको मैं अब बहुत एक सुंदर से फॉर्मेट पे बताऊंगी। और ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है फैब टेक्निक, फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। फैब, फीचर मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, एडवांटेज मतलब वो जिस चीज से बना हुआ है उसका क्या फायदा है, बेनिफिट मेन आपके मुद्दे की बात कि जब आप उसको खाओगे या किसी को दोगे तो उसे क्या फायदा होगा। तो फटाफट, फीचर क्या है? इसमें जेरोनिन होता है, जो पोषक तत्वों को क्या करता है, बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर की कोशिकाओं के रोम छिद्रों को खोलता है। इसमें आवश्यक विटामिन होते हैं और B12 होता है, बस तीन चीज। एडवांटेज क्या है? ये छिद्रों को बड़ा करके पोषक तत्वों को शरीर में आसानी से प्रवेश करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। अब अगर आप चाहो तो सिर्फ फीचर और बेनिफिट्स को याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यूजुअली एडवांटेजेस और बेनिफिट्स तो सेम ही होते हैं, है ना। एडवांटेजेस मतलब उसका फायदा, बेनिफिट्स मतलब हम लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो आप इसको और छोटा कर सकते हो, क्योंकि आज लोगों के पास समय कम होता है। तो यू कैन से सिंपली फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। तो नोनी आप किसको किसको दे सकते हो? दम्मा के प्रॉब्लम में,
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को खाना नहीं पच रहा है, दांत में दर्द है, सोराइसिस है, पीरियड्स इरेगुलर है, कोई इनफर्टाइल है, उसे नोनी जरूर दीजिए। किसी को भी सिस्ट या ट्यूमर है, क्यों? क्योंकि इसमें B12 होता है और 09 होता है, जो बहुत प्राकृतिक तौर पे क्या करता है, सिस्ट को गलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नोनी की एक और बहुत कमाल का कमाल मैं बताऊं, आपने कभी एक चीज सुना होगा, हमारी जो आंत होती है आंत के अंदर इस टाइप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या करता है, जब कभी भी कोई भी पोषक तत्व जाते हैं तो ये उसको स्प्रेड कर देता है, मतलब वो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे चौड़ा कर देता है, जिससे कोई भी पोषक तत्व बहुत इजीली आपके शरीर के अंदर जाते हैं। तो विलाई को ये क्या करता है, नोनी बहुत ज्यादा बड़ा करने में मदद करता है। प्लस इसके ऊपर जितनी भी गंदगियां जमी हुई है, जिस गंदगियों के चलते ये क्लॉग हो गया है, तो इससे ये गंदगियों को हटाने का काम करता है। एज अ रिजल्ट आपकी आंत जितनी अच्छी तरीके से काम करेगी, उतना ज्यादा अच्छे से पोषक तत्व एब्जॉर्ब भी होगा और शरीर के वेरियस पार्ट में पहुंचेगा भी। तो इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये किस तरीके से विलाई आपके बॉडी में काम करता है, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आप देखोगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जस्ट मिनट, बस ये खुल जाए। ये वीडियो आप देखिए और ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक क्लियर करेगा कि विलाई किस तरीके से काम करता है। और फिर से मैं इस वीडियो को दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो आई होप आप इस छोटे से वीडियो पे समझ पे आए, और इस छोटे से वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपकी जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ आप देखे होंगे। अंजलि सिन्हा मैम वीडियो नहीं दिखा? अच्छा, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार फिर से वीडियो को प्ले करूं। अब एक मिनट, अब आपको वीडियो दिख रहा होगा, यस। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस वीडियो को प्ले करने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये आपकी छोटी आंत है। इस छोटी हाथ के अंदर बहुत सारे ऐसे उंगली टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जब तंदुरुस्त रहता है तो जैसे कोई भी पोषण जाता है तो ये आंत को बहुत अच्छे से फैला देता है, जिसके चलते जितने भी पोषक तत्व हैं वो शरीर में बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन विलाई जब क्लॉग हो जाता है, इसके ऊपर गंदगी जम जाती है, तो ये फिर आंतों को फैलाता नहीं है। तो आप कुछ खा तो रहे हो लेकिन वो बाहर बाहर घूम के बस चला जा रहा है। अब मैं इस वीडियो को प्ले कर रही हूँ। देखिए, फिर से प्ले करती हूँ। तो ये इस तरीके से आपकी कोशिकाओं को क्या करता है, बहुत अच्छे से रोम छिद्रों को खोलता है। और स्पेशली छोटी आंत, बोला जाता है कि छोटी आंत के अंदर में जो विलाई है, VILLE, ये जितना तंदुरुस्त रहेगा और जितना ज्यादा इसके ऊपर कोई भी गंदगियां नहीं रहेंगी, उतना ज्यादा ये आंत को फैलाता है, जिससे पोषक तत्व एब्जॉर्ब भी होते हैं, बहुत प्रॉपरली पचते भी हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये विलाई को तंदुरुस्त रखने में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है मालूम है? सबसे पहला आपका एलोवेरा। क्योंकि जैसे बर्तन को स्क्रबर से साफ करते हो ना, वैसे ही एवरीडे जो आप तेल मसाले खाते हो वो विलाई पे चिपकता जाता है। तो अगर आप एलोवेरा खाओगे तो वो विलाई के ऊपर से ये सारे चिकनाई को हटाता है
और नोनी क्या करता है, जितनी भी उंगली टाइप की स्ट्रक्चर है उसके मुंह को खोलने का काम करता है, तो पोषक तत्व बहुत इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। अब आप बताओ कि जो बोलता है कि हम अपने डॉक्टर से पूछ के बताएंगे, अरे मूर्ख, इसमें डॉक्टर से पूछने की जरूरत क्या है? डॉक्टर तो कभी आपको सजेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को हेड टू टो तंदुरुस्त कर लिया। वो बेचारा डॉक्टर क्या करेगा, झक थोड़े ना मारेगा। तो प्लीज 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 अब ये स्टुपिडिटी बंद कीजिए और लोगों को भी प्रॉपरली बताइए कि शरीर का विज्ञान समझने के लिए भैया आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपको खुदे पढ़ने की जरूरत है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें वेस्टीज में ज्वाइनिंग कराइए, अगले बार प्रोडक्ट इज द किंग की ट्रेनिंग में ले आइए, बाकी काम तो हम लोग संभाल लेंगे। तो ये था, आज मैंने कोशिश की कि आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन दूं, और ये 3 मैकेनिज्म याद रखिएगा। और आपके विलाई का तंदुरुस्त रहना क्यों जरूरी है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि विलाई जितना तंदुरुस्त रहेगा उतना ज्यादा आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो चलिए फिर से मैं अपनी स्क्रीन की ओर जाती हूँ और हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को विदाउट डिले कवर अप करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, इसको मैं हटा दूंगा। तो अब हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी में हम लोगों ने बेसिकली 5 प्रोडक्ट्स को जाना, जिसमें सबसे पहला आपने जाना नोनी को डिटेल्स में जाना, और बाकी एलोवेरा के बारे में मैंने आपको छोटी सी एक खूबी बताई। और नेक्स्ट बाकी प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, आपको सेम फॉर्मेट पे प्रिपेयर कर लेना है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को जानते हैं इस कैटेगरी के विदाउट डिले, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड फटाफट बहुत सारी चीजों को कवर अप करना है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कार्डियो केयर सप्लीमेंट्स। तो इम्यूनिटी बूस्ट में आपने जाना कि आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, कार्डियो केयर सप्लीमेंट्स में आप जानोगे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ क्या होता है। तो सिंपल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होता है आपका हृदय, और हृदय से जुड़ी हुई जो इतनी सारी रक्त वाहिकाएं हैं उनका स्वास्थ्य। ये आपके शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। बड़े अच्छे से समझिएगा, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपके हृदय में जितनी सारी रक्त वाहिकाएं हैं। अच्छे हृदय का मतलब क्या है, आपका हृदय और हृदय से जुड़ी हुई रक्त वाहिकाएं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और आपको हृदय रोग, दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बहुत कम है। अब हम समझेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन। जैसे भी हमने इम्यूनिटी के फंक्शन को जाना था, तो इसका मेन फंक्शन फटाफट मैं आपको बता दूं। ये शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। ये फेफड़ों से क्या करता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेता है और ये शरीर की सारी कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, आपके बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे भी बाहर निकलने का काम करता है। इसके बाद ये क्या करता है, हृदय प्रणाली आपके शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और लैक्टिक एसिड जैसे मेटाबॉलिक अपशिष्ट को खत्म करने में भी मदद करता है। अब आप एक चीज और समझो, ये भी डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर आपकी किडनी में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आपके हार्ट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट में प्रॉब्लम है तभी किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों रिलेटेड है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया ना, हृदय प्रणाली शरीर से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और लैक्टिक एसिड को हटाने में मदद करता है। तो हार्ट जितना स्वस्थ रहेगा, आपका यूरिया लेवल अच्छा रहेगा, आपकी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगी, आपकी किडनी अच्छी रहेगी, आपका क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में रहेगा। और क्या करता है आपको पता है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी है तो आप बीमारी और संक्रमण से बचे रहेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और विषाक्त प्रोडक्ट से भी बचाता है। तो दिल का सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है ना, बेचारा दिल सबका ख्याल रखता है, हमें दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपके शरीर के तापमान को बनाए रखता है, जिसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझिए, ये शरीर को तापमान को नियंत्रित करता है। अब जब शरीर बहुत गर्म होता है तो क्या करता है आपको पता है, तब रक्त वाहिकाएं त्वचा की सतह पे रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए फैल जाती हैं, जिससे पसीना आएगा और गर्मी आपकी बाहर निकल जाएगी।
और जब शरीर बहुत ठंडा होता है तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और आपको इंसुलेशन के द्वारा बॉडी को गर्मी मिलती है। कितनी बड़ी मैकेनिज्म है। मतलब हम जितना भी ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दे, हमारे शरीर को इतना वंडरफुल बनाने के लिए उतना कम है। जब शरीर गर्म होता है अपने आप रक्त वाहिकाएं फैल जाएंगी, बहुत गर्मी लगेगी, पसीना के थ्रू निकल गया। अगर नहीं निकलता तो क्या होता, आप अंदर ही अंदर गर्मी से तप के गल के स्ट्रोक आ जाता, खत्म हो जाते, पता भी नहीं चलता। वैसे ही जब ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं और आपको ठंडा लगने लगेगा और आप कुछ और लोगे तो ये आपको क्या करती है, बचा के रखती है। तो ये सब कुछ कौन करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो दिल सिर्फ लबडब 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 धड़कने और आई लव यू करने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिल आपको ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। सो ठंड में दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या यूज करोगे, तो फटाफट स्क्रीन पे आ जाती हूँ। आप ठंड में अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करोगे कार्डियो केयर के प्रोडक्ट्स। एंड कार्डियो केयर में आता है कोएंजाइम Q10, फ्लेक्सवेल एंड एल-आर्जिनिन, जिसमें मेरा फेवरेट तो तीनों का तीनों है। एंड मैं सबसे ज्यादा एल-आर्जिनिन को यूज करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको डिटेल्स में फ्लेक्स बताऊंगी, क्योंकि फ्लेक्स के बारे में बोला जाता है ये सबका मसीहा है। क्यों भैया सबका मसीहा है, पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स है, लेकिन बहुत सस्ते में। मतलब जहां एक हार्ट सर्जरी के खर्चा 10-12 लाख है, ये हमको तो प्राइस भी याद नहीं है, 800 रुपए का फ्लेक्स जिसकी एमआरपी डीपी आपको 600 रुपए पड़ती है, ये आपके 10-12 लाख बचा सकते हैं। इसलिए क्या मैंने बताया, ये सबका मसीहा है। किससे बना हुआ है, ये अलसी के तेल, अलसी के पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। इसमें ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल है, मतलब एक ओमेगा नहीं है, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स है, 50 गुना मछली के तेल से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कोई भी ले सकता है क्योंकि वेज है, अलसी तिसी के तेल से बना हुआ है। अब ये क्या क्या करता है मैं बताऊं, ये उच्च हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करता है, किडनी को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपकी फैट वेट लॉस बहुत इजीली होती है। आपको मालूम है ये इंसुलिन की आवश्यकता को कम करता है, तो जो लगातार इसको खाएंगे, प्राणायाम करेंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, ये इनके शुगर को भी ठीक कर सकता है। ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन मतलब एकत्रीकरण को कम करता है। मतलब बोलते हैं ना प्लेटलेट एक जगह, मतलब कि ब्लड के बहुत ज्यादा एकत्रीकरण होता है, उसको कम करता है। और प्लेटलेट की सक्रियता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब आप देखोगे प्लेटलेट काउंट कम होने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो प्लेटलेट काउंट कम कब होगा, जब प्लेटलेट जो है वो कहीं पे एक जगह एकत्रित होगा और वो सक्रिय नहीं होगा। तो ये प्लेटलेट काउंट के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा काम करता है। आपको हार्ट डिजीज से बचाता है, प्रतीक्षा प्रणाली को बहुत अच्छा रखता है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि आपकी हार्ट सिर्फ हार्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ये कोशिकाओं में जो ब्लॉकेज आता है ना, उसको प्राकृतिक तरीके से खत्म करता है। जो लोग बोलते हैं कि हम तो फ्लेक्स भून के खा ही लेते हैं, सबसे पहले तो बताइएगा कि जहां आपने उसे तवे पे भूना, उसकी 100% जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। प्लस जो फ्लेक्स आप भून के खाते हो, हर रोज जितने मिलीग्राम या मिलीलीटर फ्लेक्स की आवश्यकता है, वो भून के उतना आप खा ही नहीं पाओगे। तो सिंपल इसके तेल को मैंने एब्जॉर्ब निकाला है, क्योंकि फ्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इसका तेल ही है। तेल ही में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स होते हैं। और इसे हर रोज खाने के बाद 3 कैप्सूल खाने की आदत कोई भी डालेगा, उसे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ठंड में तो खास करके किसी भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये किसी भी प्रॉब्लम से ये बचा के रखेगा। तो ये मेरा बहुत फेवरेट था। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आज आपकी होमवर्क है फिर से, एल-आर्जिनिन और Q10 को भी ऐसे ही तैयार करना है। फीचर और उसका बेनिफिट कुछ नहीं, सिंपल, मेक इट एज सिंपल एज यू कैन। फिटनेस एंड डाइट की कैटेगरी में हमारे पास प्रोटीन है, वेस्लीम है, जिसमें मैं आज आपको प्रोटीन बताऊं। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे पास जो प्योर सोए प्रोटीन है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें 20 अमीनो एसिड है। अब देखिए एक एक प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट बहुत डिटेल भी नहीं बताना, प्रोडक्ट 2-4 लाइन भी जानोगे तो बहुत काफी है। आप मेनली जानना अच्छे से कोशिकीय पोषण पद्धति क्या है। आप जानना कि हम कोई भी दवाई नहीं देते हैं, हम सप्लीमेंट्स देते हैं जो पूरक आहार है, जो खाने को पूरा करता है।
तीसरा, आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जानना, 3 मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, क्लीनिंग, एब्जॉर्प्शन और रिपेयर, ये 3 चीज किसी को भी बताओगे ना, कसम से मैं बता रही हूँ, वो प्रोडक्ट मांगेगा ही मांगेगा। और फिर प्रोडक्ट की छोटी छोटी चीजें आप बताना, बहुत ज्यादा लंबा मत करना, इसलिए मैं भी आपको फटाफट बता रही हूँ। तो हमारे प्रोटीन में क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये वे और सोया प्रोटीन है, जो वसा बहुत कम है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बताया था, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। तो हमारा प्रोटीन सोया और वे प्रोटीन है, जो बॉडी बहुत प्रॉपरली अवशोषित भी करता है और जिसे बहुत प्रॉपरली डाइजेस्ट भी करता है। क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो जब आप खाते हो तो फायदा तो कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारा प्रोटीन क्या होता है, बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब होके डाइजेस्ट होता है। क्या क्या काम है, ये वेट को बैलेंस करता है, ये आपके शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया, आपका जितना वजन हो उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना चाहिए। जैसे मैं अगर 63 केजी की हूँ, तो 63 ग्राम प्रोटीन मेरे बॉडी के लिए जरूरी है ही है। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों का विकास करता है, व्यायाम के बाद क्षतिग्रस्त मांसपेशियों और ऊतकों की मरम्मत करता है, शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जितने लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस है, आप समझो कि वो प्रोटीन की कमी से भी होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बॉडी में जितने भी एंजाइम्स बनते हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के खतरे को कम करता है, शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है, और हृदय धमनियों की कोई बीमारियों से बचाता है। मैंने जो 3 मैकेनिज्म बताया था, उसमें से मैं आपको अभी क्या बता रही थी, मैं अभी आपको न्यूट्रिशन बता रही थी। अब जो सबसे पहला बताया था, दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन, और यानी तो क्लींजिंग। तो हमारे पास नेक्स्ट डिटॉक्स एंड रेजुनेशन के प्रोडक्ट्स हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, और रेजुनेशन का मतलब होता है कोशिकाओं और ऊतकों को नवीनीकृत करना या तरोताजा करना। तो हमारे पास दोनों है, आप रेजुनेवेट, अपनी डिटॉक्स भी करोगे, रेजुनेवेट भी करोगे। इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, फाइबर है, गैनोडर्मा है, फूड पैच है, आई सपोर्ट है, करक्यूमिन है। जिसमें मैं आपको बांट दूं ताकि आप होमवर्क आसानी से कर सको। करक्यूमिन और गैनोडर्मा और फूड पैच, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आई सपोर्ट आपकी आंखों को तरोताजा करता है। फाइबर आपकी आंतों को तरोताजा करता है और आंतों में जमा मल और गंदगी को प्राकृतिक तौर पे बाहर निकालता है। जिसमें से मैं एक बताऊंगी जो मेरा बहुत फेवरेट है, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक बेसिकली एक मशरूम है जिसका नाम गैनोल्यूसिडम है, और चाइना और जापान में 90% बीमारियों का ट्रीटमेंट लोग इस मशरूम से कर देते हैं, इसलिए इसे जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये इतनी कमाल की चीज है कि इसमें 280 पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये आपके बॉडी के लिए क्या काम करता है मालूम है, एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब बॉडी में गया, बीमारी को ढूंढा, मृत कोशिकाओं को बाहर निकाला और नई कोशिकाओं का निर्माण भी किया। तो कितने कमाल की चीज है गैनोडर्मा। तो ये शरीर के अंदर जाता है, बीमारी का पता लगाता है, उसे ठीक करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये बहुत ही प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका बेनिफिट, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, मतलब दिल की सुरक्षा करता है। प्राचीन काल से इसे दर्द निवारक और मांसपेशियों को आराम देने के लिए किया जाता है। कभी बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स वगैरह हो, गैनोडर्मा के 2 कैप्सूल खा के ट्राई करना, बहुत आराम मिलेगा। ये बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जैसा मैंने बताया, ये बॉडी की सफाई बहुत तेजी से करता है। तो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालता भी है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। ये ट्यूमर और सिस्ट के इलाज में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मददगार है, और शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बोला जाता है बेचारी महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन इनका ख्याल कोई नहीं रखता है, बल्कि इनको जवाब क्या मिलता है, दिन भर करती ही क्या हो। तो हमारी वेस्टीज इसलिए हम लोग सल्यूट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसने महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी ही ला दी। क्या? विमेन्स हेल्थ, जिसमें फॉलिक एसिड है, शतावरी है, क्रैनबेरी है। जिसमें शतावरी मेरा फेवरेट है, और मैं आपको बताती हूँ सबको, हर ट्रेनिंग में मैं इस वर्ड को यूज करती हूँ कि अगर आपके घर में बच्चियां हैं जो एडोलोसेंस को पाई हैं, मतलब जो एडोलोसेंस मतलब आप समझते हो ना, एडोलेसेंस को हिंदी में बोलते हैं युवावस्था, या सिंपल समझो कि जब से गर्ल्स को पीरियड्स होने स्टार्ट होते हैं, तो वहां से लेके मेनोपॉज तक लेडीज को शतावरी यूज करना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, हमारी प्यारी शतावरी जड़ी बूटियों की रानी है। क्यों रानी है? क्योंकि इसमें विटामिन B1 है,
विटामिन सी है और फॉलिक एसिड है। इसमें शतावरी के साथ साथ अशोका भी है। तो बोला जाता है कि हजारों वर्षों से आयुर्वेद में शतावरी को महिलाओं का प्रजनन टॉनिक बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट हार्मोन बैलेंसर है और इसलिए इसको जड़ी बूटियों की रानी बोला जाता है। ये क्या करता है, इसमें एस्ट्रोजन पाया जाता है जो जैसा मैंने बताया किशोरावस्था से रजोनोवित्ति मतलब मेनोपॉज तक महिलाओं के स्वास्थ्य का बहुत समर्थन करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाता है। इरेगुलर पीरियड्स और हार्मोनल डिसऑर्डर जितने भी हैं सबके लिए ये बहुत अच्छा है। और आप कुछ होने का इंतजार मत करो। आपके घर में 12 साल की बच्चियां हैं, उसे शतावरी देना स्टार्ट करो, क्योंकि ये दवा तो है ही नहीं ना, ये अतिरिक्त पोषक आहार है। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, जिसमें एक कैटेगरी मैंने नहीं डाला है, दैट इज जॉइंट्स एंड बोन्स। लेकिन जो मैंने आपको बताया, अब आप सब लेके ऐसे 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 रटना स्टार्ट नहीं ना करोगे, क्योंकि अब आप वेस्टीज करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, फिर से वो पुराना दौर एग्जाम लिखना और पूरा रट्टा मारने के लिए नहीं आए हो। एग्जाम तो आप लिखोगे, लेकिन सिंपल तरीके से हम चीजों को करने आए हैं। तो जैसा मैंने बताया, बेसिक चीजों को समझिएगा, क्योंकि सारे सप्लीमेंट्स इसी बेसिक पे बने हैं। और सप्लीमेंट्स को कैसे जानिएगा, फीचर वर्सेस बेनिफिट्स। जैसे सिंपल मैंने आपको बताया उतना ही सिंपल रखिएगा, क्योंकि जितना सिंपल रखिएगा उतने अच्छे से लोगों को समझा पाइएगा, और जितने अच्छे से लोगों को समझा पाइएगा, लोग उतने अच्छे से आपको वाह 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 बोल के आपके प्रोडक्ट्स आपसे लेके जाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट अगले 15 मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि ये माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स को लोगों तक लेके कैसे जाना है। अब आप सड़क पे जाके तो नहीं ना बोलोगे, अरे सुनो सुनो सुनो, कल मैंने ट्रेनिंग किया था तो ये फ्लेक्स अच्छा है, मैंने इसे आज जाना था कि इसमें ओमेगा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए फटाफट मैं अपने स्क्रीन पे जाती हूँ और आपको बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ, जिससे जैसा मैंने बताया कि अपने आप को लिमिटेशन में मत रखिएगा। सर ने 300 पीवी बोला है आपको, क्यों, आपकी राइजिंग स्टार आइकन क्लब की क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। लेकिन आप अपने परफॉर्मेंस बोनस 16% को याद रखिएगा, और जैसे सरोज जी समस्तीपुर से करते हैं एंड बहुत सारे दूसरे लीडर्स करते हैं, अपनी मिनिमम पर्सनल पीवी को 1000 से ऊपर रखने का टारगेट जरूर कीजिएगा, जो मैंने खुद भी किया है। तो इसके लिए आपको एक चीज बस करनी है, कल से आज रात ही में इसे सेट कर लीजिएगा, जिसे बोलते हैं रिटेन फैन क्लब या होम डिस्ट्रीब्यूशन, होम डेमोन्स्ट्रेशन। इसको मैं हिंदी में समझा दूं, ये जस्ट सिंपल एक होम मीटिंग है, लेकिन होम मीटिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। होम मीटिंग क्या है, ये घरेलू प्रदर्शन कार्यक्रम है जिसको आप अपने निवास पे रख सकते हो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि अपने घर पे रखना, और अगर आप बार बार करोगे तो ये आप अपने डाउनलाइन या ग्राहकों के निवास पर भी रख सकते हैं। हमारे इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने डाउनलाइन कुछ आस पड़ोस की महिलाओं को सिर्फ नहीं, आस पड़ोस के लोगों को हमारे उत्पाद का परिचय देते हैं। हम अपने उत्पाद का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं, और इसकी मदद से हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम तो करते हैं कि एक बहुत पवित्र काम है, तो जो चीज हमने जाना लोगों को बहुत प्रॉपरली वो हम बताते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, बड़े समझे, इसको आरएफसी बोलते हैं, रिटेन फैन क्लब। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बुलाने का इससे अच्छा कोई यही हो ही नहीं सकता है। अब आप समझिए कि आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप 6 गेस्ट को बुलाना चाहते हो तो कम से कम 10 को इनवाइट कीजिए, क्योंकि औसत का नियम काम करता है। 10 गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हो, 15 का लिस्ट बनाओ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे टक 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 करके इनविटेशन नहीं देना है, आप कॉल कीजिए, उन्हें मिलके इनवाइट कीजिए। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। जैसे मैं आप समझियो, मैं शहनाज हूँ, मैंने अपने घर पे एक मीटिंग रखा, मैं राकेश दास जी के पास गई और मैंने राकेश जी को बोला, और राकेश जी गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं। राकेश दास जी से हालचाल मैंने पूछा, उसके बाद मैंने बताया करेंटली मैं एक हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, और उसको काम करके मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे पता चला कि कुछ ऐसा मीन्स भी है जहां लोग बिना डॉक्टर के पास जाए जीवन भर तंदुरुस्त रह सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी तंदुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने हेल्थ एक्सपर्ट के थ्रू घर में एक छोटी सी मीटिंग रखी है शाम के 4 बजे, जहां सिर्फ हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से अपने शरीर की सफाई करके कुछ पोषक तत्वों को लेके आप शरीर को पूरी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मैंने जो 3 मैकेनिज्म बताया था, उसके बाद बताइए शाम के 4 बजे
आप हमारे घर में आए, जहां आप बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि आप बिना दवाइयों के कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। अब ये इतना जबरदस्त चीज है ना कि इतना ही बोलने पे लोग आने से पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा क्या आपके पास घुटने दर्द का भी कोई सोल्यूशन है? आपके जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम में क्या करते हैं? तो सिंपल इनविटेशन रखिएगा और इतनी ही बातें बोलिएगा। जैसा मैंने स्पीकर इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को जितना क्यूरियोसिटी के साथ रखेंगे और जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ललिता देवी जी, आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं सेशन पहले कंप्लीट कर लूं, फिर आपके चैट को पढ़ के आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगी। तो ये सिंपल इनविटेशन था। इनविटेशन करने के बाद आप याद रखिएगा, आप खुद ही प्रेजेंटेशन कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, दोनों केस में आप प्रोफेशनली ड्रेस रहना। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, उस ट्रेनिंग को मैं बस दे रही हूँ आपके लिए। ये मेरे प्रोफेशनल ना तो जॉब का कोई पार्ट है, ना तो इसके लिए मुझे कुछ पे किया जाता है। तो भी मैं देखो बहुत प्रोफेशनली अपने ब्लेजर को पहन के बहुत प्रोफेशनली आपके बीच में बैठी हूँ। तो आप भी कभी भी मीटिंग करोगे, बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमेशा प्रोफेशनल तरीके से कपड़े पहनिएगा, अपने उत्पादों को थोड़ा जान के रखिएगा, और अगर आप ट्रेनिंग खुद ही दे रहे हैं तो उत्पाद को जानने के साथ साथ उसे इस्तेमाल जरूर करके रहिएगा। अब जैसे अभी कोई मेरे से फ्लेक्स पूछेगा, या अभी ललिता देवी जी मेरे से शतावरी के बारे में कुछ पूछ रही है, मैं उनको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर इसलिए भी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ही उसे यूज किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी प्रस्तुति को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी अरेंजमेंट के साथ, मतलब अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट सामने डिस्प्ले जरूर करो, और जब ट्रेनिंग करते हो तो एक कैटेगरी जरूर चुन लेना। जैसे वेस्लिम कर रहे हो तो वेस्लिम के प्रोडक्ट डिस्प्ले करो और सबको वेस्लिम टी जरूर पिलाओ। अगर आप कार्डियो केयर कर रहे हो तो आप हार्ट के कैटेगरी को डिस्प्ले करो, उसके सामने एक पहले फ्लेक्स खुद खाओ और लोगों को भी मोटिवेट करो और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। नेक्स्ट, जैसा मैंने बोला, उत्पादों को एक मेज पर प्रदर्शित करना है। सभी आवश्यक सामान की व्यवस्था पहले ही कर लें। अगर आप अपने डाउनलाइन के घर में कर रहे हैं तो मीटिंग से 20 मिनट पहले जरूर पहुंचे, ताकि आप देख सकें कि आपका डाउनलाइन तो डाउनलाइन ही है ना, वो तो नया बंदा है ना, एक्सपीरियंस तो आप हैं। तो आप तैयारी को देखने के लिए 15-20 मिनट जरूर पहने। नेक्स्ट थिंग, रिटेल फैन क्लब एक ऐसी चीज है जहां ऑन स्पॉट हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप याद रखिएगा, आपके पास ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए और उत्पादों का उचित स्टॉक होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कल हमारी एक डाउनलाइन के घर में एक मीटिंग है, मीटिंग नहीं, वो आप समझो तो एक आरएफसी ही है। तो हमने पहले ही उन्हें बता के रखा है कि प्रोडक्ट उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रॉपर स्टॉक में भी रखती हैं, कुछ डेमो के भी रखती हैं। जैसे वो सीएमडी पे सबसे ज्यादा काम करती हैं, तो वो सीएमडी लोगों को पिलाती भी है, डिमांड होता है तुरंत दे भी देती है। तो ये चीज आप भी समझ के रखिएगा। वेस्टीज में आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे आपको 300 पीवी बोला गया, क्यों बोला गया? कि कुछ प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तभी तो आप तुरंत दोगे ना। अब जैसे मैं भी स्कूल जाती हूँ तो मैं सीएमडी लोगों के सामने पीती हूँ, एक दो सीएमडी अपने बैग में जरूर रखती हूँ कि लोग पूछे कि अरे शहनाज तू क्या पी रही है, तो मैं बताती हूँ कि देख भैया मैं तो ये पी रही हूँ। फिर वो बोलता है तो मैं 2-3 लाइन में पहले बताती हूँ कि मैं क्यों पी रही हूँ, और फिर बोलते हैं मेरे लिए भी ला जाना, कोई बात नहीं ये लीजिए, मैंने किसी के लिए अपने पर्स में रखा था, मैं आपको दे रही हूँ। तो सिंपल इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का स्टॉक भी रखना है। अगर नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको स्पीकर इंट्रोडक्शन सिखाया था, तो आप अगर किसी से करवा रहे हो तो आप सबसे पहले जिसको भी आप बुलाए हो, मैंने क्या बताया था, आप उसके बारे में क्या टेक्निक बताया था, आई होप आप सबको याद होगा, पिक टेक्निक। तो पिक टेक्निक से पहले उसका बहुत अच्छा सा परिचय दो, ताकि सामने वाले के मन में आपके स्पीकर के प्रति रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों के दोनों जनरेट हो। तो उन बहुत वार्म वेलकम करना है स्पीकर इंट्रोडक्शन की तरह। और उसके बाद आपके स्पीकर अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने बोलेंगे तो वो जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसे फ्लेक्स का डेमो होता है, आंवला का डेमो होता है, कैल्शियम का डेमो होता है, तो जैसा वो बताते हैं वैसा आप डेमो करें। कभी भी मीटिंग करते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहे, ना तो बहुत ज्यादा सुस्त रहे, हमेशा बहुत कंट्रोल में रहे। प्रश्नों के कारण बैठक को प्रभावित ना होने दें, मतलब बीच में कोई भी क्वेश्चन को आप काइंडली इंटरटेन ना करें। हाँ, लास्ट में आप सारे क्वेश्चन का आंसर दें, कहे कि लास्ट में आप आंसर नहीं दोगे तो लोग बोलेंगे अपने तो कुछ जानता ही नहीं था, हम लोग को पता नहीं क्या बताने आया था।
लेकिन आंसर आप लास्ट में देंगे। प्रोडक्ट को टच एंड फील का अनुभव जरूर दें। अब जैसे फ्लेक्स का आपने डेमो भी दिखाया और आपने उसे फटाफट खाया, मैंने खाया, फिर आप सामने वाले को बता सकते हो, आप एक खा के ट्राई कर सकते हो। तो ये टच एंड फील का इफेक्ट जो है ना, वो बहुत गजब का प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी प्रेजेंटेशन में, जैसा मैंने बताया, वेस्टीज एक बहुत पवित्र काम है, तो काइंडली 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 प्रोडक्ट बेचने पे फोकस मत कीजिएगा। प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बिकेंगे। आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को बताना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विल आई आपकी कितनी तंदुरुस्त हो सकती है अगर आप नोनी और एलोवेरा खाओगे, तो आप उन्हें बताओ कि हमारे उत्पाद उनके किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब मैंने पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, तब आपको आरएफसी सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रेंड हो ना, तो अब आप इसकी 2-4 प्रैक्टिस करो कि सामने वाले को आप प्रोडक्ट के थ्रू किस तरीके से मदद कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आप हमारे प्रोडक्ट की कुछ चीजें बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाओगे तो आपको मार्केट में कुछ कॉम्पिटिशन्स भी मिलेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वर्सेस बेनिफिट्स क्या है, जिसमें फीचर सबसे इंपॉर्टेंट बताना कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं बताऊं, नोनी का लिक्विड फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उन्हें आप बताओ कि हम कोई भी वाटर बेस्ड सप्लीमेंट्स नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पानी है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगी, और उसमें चूंकि पानी मिला हुआ है तो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन भी अफेक्टेड होगा। तो उन्हें आप बताओ कि हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और कैप्सूल फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी एक्चुअली वही है जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या फीचर वर्सेस बेनिफिट्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में बताओ, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही गाढ़े हैं, जो मैंने बताया। हमारे प्रोडक्ट्स पर्यावरण के अनुकूल है, जैसे ये आप वैल्यू फॉर मनी है। अब वैल्यू फॉर मनी में भी मैं बताऊं, आज आपको पता है, मैं तो लगातार मार्केट का सर्वे फेसबुक वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे बहुत कुछ देखती रहती हूँ। आपको मालूम है कि ये जो 600 रुपये डीपी और 800 रुपये एमआरपी में आपको 100 कैप्सूल मिलते हैं। मैं अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देख रही थी, मात्र ओमेगा 3 वो देता है, और शायद वो एक सॉर्ट ऑफ फिश ऑयल है, और उसकी प्राइस थी 3000 रुपये। तो लोग आज समझ रहे हैं कि कोरोना के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की हेल्थ है, लेकिन हेल्थ के नाम पे लोगों की इमोशन से खेलते हुए लोग कुछ भी बेच देते हैं। और वो 3000 के प्रोडक्ट, जब मैं अपनी एक डाउनलाइन के घर गई, मेरे को पता चला कि उनके ऊपर जो उनकी एक रेंटर रहती है, उन्होंने उसे मंगाया, वो उसे खा भी रही है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 आपका बॉडी ओमेगा बनाता ही नहीं बनाता है। ओमेगा के लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो आप सामने वालों को बताओ माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। मतलब अगर आप पैसे देते हो तो उन्हें समझ में आएगा कि पैसे दे के वाओ कमाल की प्रोडक्ट्स हम लेके गए हैं। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, उन्हें समझाओ कि चूंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं, अतिरिक्त पोषक आहार है, ये कोई दवाई नहीं है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मतलब होता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स में ये चीज लिखा हुआ रहता है कि वेस्टीज ऑफर्स 100% सेटिस्फैक्शन, या 100% कुछ लिखा रहता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम दिखा, या आपको लगा कि ये प्रोडक्ट्स मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो वेस्टीज आपको ये ऑफर देती है कि जेन्युइन अगर आपका रीजन हो तो आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। वेस्टीज सिर्फ 10% अपना सर्विस चार्ज काटेगी, बाकी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आरएफसी जब आप कंप्लीट करोगे तो कभी ये मत पूछना कि आपको फ्लेक्स दूं या नहीं दूं। आप ऑर्डर फॉर्म निकाल के, जैसे आपके, मान लो कि मैंने एक मीटिंग रखी और शैलेंद्र सर मेरी मीटिंग में, उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद मेरे को फाइनली सेल्स क्लोज करनी है, जो आपको क्लोजिंग की टेक्निक मिली, तो मैं नहीं पूछूंगी कि आपको फ्लेक्स अच्छा लगा, आप कितना लोगे। मैं सीधे उनसे पूछूंगी फ्लेक्स अभी आप 1 लेंगे या 2 की बिलिंग कर दूं। मान लीजिए किसी को वेस्लिम टी का हमने टेस्ट कराया, उसे वेस्लिम टी बहुत अच्छा लगा, तो आप उससे बोलोगे कि देखिए अभी हमारे पास स्टॉक में तो सिर्फ 4 ही वेस्लिम टी है, तो आप अभी 2 की बिलिंग कराओगे या 3 की बिलिंग कराओगे। आप उनसे ये बिल्कुल भी ना पूछे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप उनसे सिंपल पूछे कि वो कितने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करना पसंद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप नेक्स्ट, अगर कोई प्रोडक्ट्स आपने आरएफसी की,
अब आपको मैं ये तो नहीं बोलूंगी पूरी दुकान उठा के रख लो, आपने कुछ प्रोडक्ट स्टॉक में रखे लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द स्टॉक हो गए, तो सेकेंड थिंग याद रखिएगा, आप उनसे पैसे तुरंत लेंगे, आप उनकी ऑनलाइन बिलिंग तुरंत करेंगे, क्योंकि वेस्टीज में ऑनलाइन बिलिंग होती है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उन्हें जरूर जताएंगे कि आप ऑनलाइन बिलिंग कर रहे हो, और उनसे आप पूछोगे कि प्रोडक्ट आपको कब तक डिलीवर कर सकते हैं। एंड सिर्फ पूछोगे नहीं, आप उन्हें प्रॉपर प्रोडक्ट की डिलीवरी समय पे करोगे भी। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्रभाव डालना, दूसरा सेवा देना। तो जो भी चीज आप करोगे, पहले तो आप अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रभाव डालोगे, और कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या पूछोगे, ये आप तक कब तक पहुंचा दूंगी तो चलेगा, एंड फिर आप उसकी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे। अब आपको घर घर जाके प्रोडक्ट पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है, वेस्टीज ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देती है, आप उनका एड्रेस पूछ के फटाफट ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपने आप को ग्रो कराना बहुत जरूरी है, तो आप जितने लोग ऑनलाइन बिलिंग नहीं जानते हैं आप सीखिए। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है, कल ही की ट्रेनिंग में हमने सीखा था क्या, फैसला ऑन स्पॉट। आपने किसी भी चीज को बताया, आपको मालूम है वो कितना अच्छा है, लेकिन सामने वाले ने उसे जब तक यूज नहीं किया है, चांसेस है कि अगर आपने उसे तुरंत प्रोडक्ट नहीं दिए, वो जाएगा 10 लोगों से बात करेगा। अब 10 लोग जिनको कुछ नहीं पता वो बोलेंगे, अरे तुमने बिना डॉक्टर के पूछे, बिना डॉक्टर के जाने, बिना ये किए कैसे ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी से आपके मीटिंग में आए हुए प्रोस्पेक्ट अफेक्टेड हो सकते हैं। वो अफेक्टेड कब नहीं होंगे, जब शुरू में आपने उन्हें कुछ प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट को उन्होंने यूज किया और उसके वंडरफुल बेनिफिट्स को फील करना स्टार्ट किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस। तो जब आप आरएफसी करते हो तो पूरा फोकस रखना कि जिस चीज के लिए, जिस प्रोडक्ट की शेयरिंग के लिए मैंने किया है, वो प्रोडक्ट मेरे लोगों तक जाना ही जाना चाहिए। सो दिस वाज माय ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्ट इज द किंग, प्लस उन प्रोडक्ट्स के थ्रू किस तरीके से आप जितना ज्यादा लोगों तक चाहो पहुंच सकते हो, एक मैजिकल टेक्निक, एंड दैट इज रिटेल फैन क्लब। उसको होम डेमोन्स्ट्रेशन भी आप कह सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना ना भूलें। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें जो करते हैं उसका सबसे पहला पर्पस क्या है, आप ग्रो करें। कैसे ग्रो करें? हेल्थ वाइज भी आप पूरे से तंदुरुस्त रहें, एंड वेल्थ वाइज भी आप वेस्टीज में हर ऊंचाई, हर चोटी को छुए। सो थैंक यू सो मच। फिर से मैं ओवर करूंगी अपने ग्रेट होस्ट को, मीटिंग को यहां से आगे बढ़ा के समाप्त करने के लिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट दो चीज याद रखिएगा, रिटेल फैन क्लब जरूर करें, सेकेंड मीटिंग को इंप्लीमेंट जरूर